वेरी वार्म वेलकम बैक व्यूअर्स। आपको नाश्ते के साथ एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हम बड़ी एंटरटेनिंग बातें करेंगे, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें करेंगे, ऐसे टॉपिक्स को एरेज करेंगे जो आम तौर पे एक आम शख्स उसके बारे में हमें नहीं बता सकता। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे शो में गेस्ट हैं, थोड़ा सा आपको उनके बारे में तारुफ करवाते चलूँ। ये डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं पलाक में, और इसके अलावा इन्होंने जो हमारी पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन फिल्म है लेजेंड ऑफ मौला जट, उसके जितने भी गाने उनके लिरिक्स लिखे हैं। आने वाले इनकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे, कौन से ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। शाह हुसैन के बारे में कौन नहीं जानता, आपको पता है सूफी सेंट हैं, अ वेरी वेरी फेमस पोइट इन पाकिस्तान। उनके बारे में इन्होंने पीएचडी भी की और थिएटर भी कंडक्ट किया, और ये थिएटर सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ था। वेरी रिनोन्ड पर्सनैलिटी। इसके अलावा अगर आपसे इनके बारे में बताते चले तो इन्होंने 14 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। अ वेरी लिटरेरी पर्सन। पीएचडी भी इन्होंने इस मौज़ूआत पे कर रखी है। जानने की इनसे कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो शोबिज़ की इंडस्ट्री है और जो पाकिस्तान के इस तरह के जो आने वाले दिन हैं, क्योंकि इनका इसके अंदर बहुत टाइम गुजरा है, इन्होंने पीएचडीज़ की हैं, अगेन इन्होंने उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर किया जो आम तौर पे आपको आज की यंग या यूथ करती नज़र नहीं आती। डायरेक्टर प्रोग्राम्स भी अगेन, तो हम डॉक्टर खाकान हैदर गाजी साहब का यहाँ पे अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू आवर शो सर। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। मौसम चेंज हो चुका है सर, और मेरा ख्याल है जो पोइट, जो शायरी तबीयत के लोग होते हैं ना, उनके लिए बड़े मजे के होते हैं मौसम लिखने पे, और बड़ा कुछ लिख लेते हैं। मौसमों का इंसानी जिंदगी पे, इंसानी शख्सियत पे बड़ा असर होता है। और वैसे भी शायद तो नवंबर दिसंबर में बड़ी बिछड़ने की बातें भी लिखते हैं, तो आप भी लिखते रहे। पिछड़ना मिलना ये तो शायरी का हिस्सा है ना। तो आपको शायर किस चीज में बनाया सर? शुरू से शौक था कि आगे जाके एक्सप्लोर? देखें, शायर या होता है या नहीं होता, आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, इसके दरमियान में कुछ नहीं होता। बिल्कुल, आप शुरू से ही शायर थे? हाँ जी, शायर या आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है। आपका शोबिज़ आप मैंने देखे ना, आप जरा माहौल में आ जाती है, मूड बन जाता होता है। पता है कि शायरों वो आप उसे निखार सकते हैं ना, पढ़ के, वेल रेड होके, और मज़ीद असातिज़ा को पढ़ के, तो आपको पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। या इंटरनेशनली जो पोइट्री है इंग्लिश में जो इस वक्त हो रही है या और ज़ुबानों में हो रही है, तो आप उनको देखकर थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करते हैं कि किन मौज़ूआत को टच किया जाता है, बिल्कुल किया जा रहा है, मुझे किन इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए। तो सर चलते हैं शाह हुसैन की तरफ। बहुत बड़ा नाम सूफी में, एक शायरी में बहुत बड़ा नाम किया। हमारे पास गिने चुने कुछ ही ऐसे सूफी शायर है जो आप कह सकते हैं शायद ऐसे लोग वली भी ठहरे हैं अपने ज़माने में। तो सर ये बहुत बड़े नाम है, और आपने स्पेसिफिक शाह हुसैन जी को ही क्यों सिलेक्ट किया कि आपने उन्हीं पे वर्क करना है, उन्हीं पे पढ़ना है? वरना हमारे पास अदर और भी बड़े सूफी थे, और बहुत बड़ा नाम है। मैं फिर से कहूँगी, बड़ी ऑनर की बात है हमारे लिए कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद है जो हमारे ऐसे यादगार लोगों को याद रखते हैं, उनके ऊपर इतना पढ़ते हैं, उन पर लिखते हैं। तो सर आपने इनको सिलेक्ट, कोई बचपन से इंस्पिरेशन थी, इनके दरबार पे आना जाना, कोई ये सिलसिला चला आपका? ऐसी बात नहीं, मेरा तो उनके कलाम के साथ इंटरेक्शन था, उनकी पोइट्री के साथ इंटरेक्शन था। उनकी जब मैं शायरी को पढ़ता था तो मैं उनकी शायरी से इंस्पायर होता था। उनके जो मेटाफर हैं वो बहुत डीप हैं, वो बहुत गहरे हैं। तो जब मैंने इस पढ़ना शुरू किया, पहले इस पे प्ले मैंने किया, और प्ले जो है वो शायरी में था, सारा ड्रामा जो था वो पोइट्री में था। जो एक एक करैक्टर है वो शायरी में ही डायलॉग बोल रहा है, शायरी में ही जवाब आ रहा है उसका। तो उससे पहले उसकी रिसर्च सारी जो थी कि शाह हुसैन के जो हमें जहाँ से चीज़ें मिलती हैं, हकीकतुल फुकरा है, तहकीकात चिश्ती है, दाराशको है, इन बुक्स में से हमें उनकी बेसिक्स मालूमात मिलती हैं। वो स्टडीज़ की, फिर स्टडी के बाद फिर उसे एक तख्लीकी सतह पे लेकर आया। मैं ये आपसे ज़रूर पूछूंगी, या हमारे शायरी तौर पे या मोनोलॉग पे जो ड्रामे बनते हैं वो ज़रा और हट के होते हैं, या आजकल के जो बन रहे हैं उसके ऊपर मैं अभी आती हूँ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कोई ऐसा शेर याद है जिसने आपको मजबूर कर दिया था कि अब तो इन्हीं पे मैंने करनी है? या वो कोई शेर या कोई बात क्या थी कि जब आपने डिसाइड कर लिया था शाह हुसैन जी कोई? नहीं, वो चूँकि मैं खुद एक रेडियो प्रोग्राम करता था, और अब भी करता हूँ, नैना दे आँखें लगे, और वही काफ़ी जो थी इतनी सही हो सी नैना दे आँखें लगे, तो ये शाह हुसैन की काफ़ी के मिसरे पे था। तो उनकी पोइट्री की जो इंस्पायरेशन थी वो इतनी डीप थी, तो मुझे इस चीज़ ने इंस्पायर किया कि शाह हुसैन पे। और जहाँ पीएचडी का ताल्लुक है तो वो मुझे फिर पंजाब यूनिवर्सिटी ने खुद ऑफर किया कि आप इस टॉपिक पे आप काम करें। जबरदस्त। ये तो फिर मैंने सर कोई शेर सुना दें उन्हीं के तवासुत। शाह हुसैन प्ले का सुनाऊं या शाह हुसैन का सुनाऊं? जो आपको सबसे ज्यादा जिस शेर ने फैसिनेट किया, जो आपको लगता है कि हमें? नहीं, शाह हुसैन पे मुझे एक सिचुएशनल शेर है जो डायलॉग है बेसिकली तो, लेकिन वो शायरी में है। जब वो दुनिया से जाने लगते हैं तो अपने जो सारे मुरीदों को इकट्ठा करते हैं, तो कहते हैं कि मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ, तो खुदा हाफिज़। उन्हें जब खुदा हाफिज़ करते हैं तो वो माधो जो हैं उनके
شاگرد جو مرید ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ مرشد آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سانو یار دی چنتا اوڑک جس نے اج پکارنا، سانو یار دی چنتا اوڑک جس نے اج پکارنا، اس دی خاطر اسی ہن اپنے جسم روح تو جسم اتارنا. واہ واہ. یعنی اپنی روح سے جسم، روح جو ہے لباس، روح جو ہے وہ اس کا لباس جسم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ لباس اتار کے رکھ جانا ہے اور تو کچھ نہیں کرنا. تو یہ